दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। फी तोला 4 लाख रुपए से तजावुज करने के बाद कराची में सोने का कारोबार करने वाले क्या कहते हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी। गोल्ड की बात की जाए तो दुनिया भर में जो है हम देख रहे हैं कि उसकी कीमतें आसमान को छू रहे हैं। उस साथ साथ पाकिस्तान में भी जो है इसकी कीमत जो है 4 लाख जो है रुपए से ज़्यादा हो चुकी हैं और फ़ी तोला कीमत जो है वो आसमान पर बात की जा रही है। और अगर बात की जाए अब पाकिस्तान में यहाँ पे ख़रीदारी का रुझान जो क्या है, इस वक्त हम सराफा बाज़ार में मौजूद हैं। कीमतें बढ़ने की वजह है वो है इंटरनेशनल मार्केट, जो दुनिया में जंगें हो रही हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड राइज हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इसकी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। फ़िलहाल ट्रंप के स्टेटमेंट वापस लेने की वजह से जो है गोल्ड नीचे आया है तकरीबन $300 से, तो जिसकी वजह से अभी थोड़ी परचेजिंग वापस से बढ़ी है, क्योंकि फिर से गोल्ड बढ़ने का आइडिया है सबको मार्केट में। इस साल के एंड तक या अगले साल के थोड़ा सा शुरू में जो है 5,000 की प्रेडिक्शन है गोल्ड जाने की। उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद ये आगे जाएगा और ये $5,000 फ़ी औंस जो है गोल्ड जो है उसकी कीमत आगे जाके छुएगा। और इसकी अभी भी एक ज़ाहिर एक गोल्ड प्रीशियस मेटल है, वो कह रहे हैं वो इसकी कीमत मज़ीद आगे जाके बढ़ेगी। लेकिन कुछ दिनों से जो है जो 1-2 दिन से जो कीमतें कम आई है, इंटरनेशनल में भी कम हुई है, उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि इनकी जो कारोबार है उसकी ख़रीदारी का जो है जो हो रुझान बढ़ा है। और लेकिन आगे जो है इनका कहना है कि ऊपर जाते हुए गोल्ड को देख रहे हैं और कीमतें मज़ीद आगे फ्यूचर में जाके बढ़ेंगी। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत थमने का नाम नहीं ले रही। माहिरीन मुआशियात और सोने के कारोबार से जुड़े अफराद का कहना है मईशत का निज़ाम तब्दील हो रहा है। बड़ी मईशतों ने सरमायाकारी का रुख सोने की जानिब मोड़ दिया है, जिससे कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहला जो असर है वो यही है कि प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी से, यानी कि उन एक्टिविटी से जिनसे मईशत का, मुल्कों की भी और बैन अल-अक़वामी मईशत का भी पहिया चलता है, वहां से पैसा इन्वेस्ट होना रुक गया या कम हो गया है और वो चला गया है एक एसेट की तरफ, यानी कि वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इस टाइम जिसे हम कह सकते हैं कि फीड नहीं कर रहा। तो इससे हमें आलमी दुनिया में हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी होती नजर आ भी रही है, नजर आगे भी आएगी अगर ये रुझान इसी तरह रहा। और अगर ये प्रोलॉन्ग किया इतने हाई लेवल्स पे, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड के रेट्स बढ़ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही और ये इन द लॉन्ग रन रिसेशन की तरफ, एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ भी मुमकिन तौर पर जा सकता है। बेसिकली सोना जो उनसे होता है ना, आप पहले दौरों में चले जाए ना, उस टाइम पे अशरफियाँ होती थी सोने और चांदी की, ठीक है। जो जो दुनिया तब्दील होती गई, प्लास्टिक मनी, कागज़ की, बेसिकली ये जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे चाइना और रशिया इसके मेन बायर हैं, ठीक है। और वो डॉलर को डिच करने के लिए ये तमाम तर ये आर्टिफिशियल है। जंग की सूरत में हमेशा तेल और सोना बढ़ता है, तो उसके असरात डेफिनेट होंगे। बेसिकली तो सोना और चांदी असल दर तो ये आपका आज ये भेड़ चाल है ना। मैं लोगों को यही कहूँगा कि यार जिस तरह एक हवा उड़ती है ना कि ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं है इस तरह, ठीक है। ये सट्टाबाजी है। फिज़िकली जो उसका रेट बनता है 3,500 और पाकिस्तान में आके वो 3.5 होता है, 1 लाख रुपया ज़्यादा रेट है और ये वापस आना है। आप चंद दिनों में देखेंगे आएगा, जो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह आएगा वापस। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और एक गैर मामूली इजाफा है जो कि पहले इतना नहीं हुआ करता था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सेंट्रल बैंक्स जो है ना, यानी मरकज़ी बैंक मुख्तलिफ़ मुल्कों के, जिसमें चाइना है, इंडिया है, रशिया है, ये गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। और गोल्ड की बाइंग ये इसलिए कर रहे हैं, गोल्ड को ख़रीदारी यूँ कर रहे हैं कि जो एक गैर यकीनी सी कैफियत है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिए और ट्रेड वार भी चल रही है, तो उसमें ये उसमें ख़दशा है कि जी जो डॉलर है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर देगा। अगर डॉलर अपनी वैल्यू लूज़ करता और ये कंट्रीज़ जो है ना डॉलर में रिज़र्व रखते हैं, तो ये भी अपनी इनके भी डॉलर रिज़र्व की वैल्यू डिक्लाइन होगी। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गोल्ड ख़रीद रहे हैं। गोल्ड इज़ अ स्टेबल एसेट और उसकी कीमतें, ज़ाहिर है गोल्ड की सप्लाई इतनी शॉर्ट टर्म में बढ़ाई नहीं जा सकती है, तो इसलिए और डिमांड जब बढ़ गई है, सेंट्रल बैंक बेतहाशा ख़रीद रहे हैं। आप देखें, और अब ये कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो आई है, लेकिन हम स्टिल वी आर इन IMF प्रोग्राम, तो हमें जब तक
فورن اسسٹنس کنٹینیو رہے گی تو ہماری حالات بہتر رہیں گے. پاکستان کو بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو گولڈ ڈالر اتنے ڈالر نہیں ہے. ریزرو جو ہے وہ ڈالر جو ہے نا دے آر سفیشینٹ ٹو میٹ آور امپورٹ ریکوائرمنٹ. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں.